साथियों, एसएम न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों का आभार। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। साथियों, 14 अप्रैल 1984 को जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, तो उस समय एक नारा दिया गया था कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। तो ये जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, ये नारा जो दिया गया या ये जो आंदोलन चलाया गया, ये बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चलाया गया। बहुजन समाज पार्टी जातियों पे जो समाज है, भारत का समाज व्यवस्था है, एक खड़ी व्यवस्था है। ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारा का क्या मतलब है, क्यों दिया गया? तो मानवर काशीराम साहब ने इस बात को महसूस किया कि अगर समाज में कुछ हमें बदलाव चाहिए तो हमें जाति के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। समाज में बदलाव क्यों चाहिए? क्योंकि सामाजिक व्यवस्था एक खड़ी व्यवस्था है, एक ऊंच नीच की व्यवस्था है। मानवर काशीराम साहब इस पेन का उदाहरण इस तरह से देते हुए ये उदाहरण देते थे कि जिस तरह से ये पेन है, ये पेन इस तरह से है, तो इसका कुछ भाग ये है और ये ज्यादातर भाग ये है। तो इसका क्या मतलब है कि ये भारत की समाज व्यवस्था ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था पे आधारित है, जिसमें से केवल 15% यह वर्ग जो इसके ऊपर जो काम करने वाला ये पेन जो है, ये मुख्य रूप से काम करने वाला है। यही समाज व्यवस्था को जिंदा रखे हुए है। और ये जो वर्ण, 3 वर्ण है, ये जो भाग है समाज व्यवस्था का, ये तो केवल इसका मेन पार्ट दिखने वाला यही है। ये जो काम करने वाला ये कहीं नहीं दिखता, ये तो अंदर रहता है। तो ये समाज व्यवस्था बराबरी की व्यवस्था, ऐसी बराबरी की व्यवस्था तो तब मानी जाएगी जब इस तरह समाज व्यवस्था इस तरह का हो। एक जो व्यक्ति है या अगर जातियां ही हैं तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर इस तरह है तो सब बराबर है। तो ये व्यवस्था एक अच्छी उत्तम स्थिति है। ये समाज की समता मूलक व्यवस्था इसको कहा जाता है। ये गैर बराबरी पे नहीं है, ये बराबरी पे आधारित ये समाज व्यवस्था है। तो बाबा साहब ने और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सब लोगों ने, नारायण गुरु और सब लोगों ने जो आंदोलन इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया, तथागत बुद्ध, कबीर, रविदास, सबका आंदोलन जो है इस व्यवस्था के खिलाफ था, इस खड़ी व्यवस्था के खिलाफ था। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, खड़ी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, गैर बराबरी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये क्यों है ये ऐसी व्यवस्था? एक यहाँ पर एक सिस्टम बुद्ध हिंदू धर्म के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था पे आधारित है। ये गैर बराबरी व्यवस्था की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था हिंदू धर्म द्वारा स्थापित है, जिससे वो लोग सनातन धर्म कहते हैं। तो साथियों, ये व्यवस्था हमारे महानायकों ने सोचा ये ठीक नहीं है। खड़ी व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था, ये ठीक नहीं है। इसको बराबर पे रखना चाहिए। तो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा इस हिंदू व्यवस्था में जहां ऊंच नीच या ऐसा धर्म जहां किसी को, इंसान को समाज में विभेद पैदा करता है, गैर बराबरी पैदा करता है, इसको खत्म करके एक समता मूलक समाज की स्थापना की बात कही उन्होंने, ऐसी व्यवस्था की संविधान में। इसी को आधार मानकर काशीराम साहब ने कि अगर जब तक इस समाज में जाति रहेंगी तब तक इस समाज का
विकास नहीं हो सकता। ये समाज जो बहुत संख्या में है, जिसे बहुजन समाज बोला मान्यवर काशीराम साहब ने, ये कुल आबादी का 85% है। तो ये इस समाज की तरक्की नहीं हो सकती, ये शोषण मुक्त नहीं हो सकता, इसके साथ अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जाति होती रहेगी। क्योंकि ये अगर खड़ी व्यवस्था है तो समाज जो प्राकृतिक संसाधन है, जो राष्ट्रीय संसाधन है, जो संपदा है, उसका विभाजन भी इसी तरह से है। आज चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर ये व्यवस्था इस तरह की है तो विकास किसका होगा? ऊपर का विकास ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। नीचे की तरफ तो गिरावट होती है, उत्थान कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब विकास होगा तो ऊपर की तरफ जो बैठा है उसी का विकास होगा, नीचे वाला और नीचे चलता चला जाएगा। तो ये बिल्कुल धारणा गलत है, ये संविधान के विपरीत है, ये लोकतंत्र के विपरीत है। अगर इस तरह की व्यवस्था समाज में रहती है जिसे जाति व्यवस्था कहते हैं, अब ये वर्ण व्यवस्था न रह के अब ये जाति व्यवस्था है, तो ये जाति व्यवस्था अगर जब तक है तब तक इस जो बहुत बड़ा वर्ग है वो कभी उन्नत नहीं कर सकता, उसका शोषण होता रहेगा। तो ये जातियां इसी किसने बनाई? ये जातियों को समाज में किसने तोड़ के रख दिया? एक ये शूद्र, अगर ये एक वर्ण था तो इसको 6,743 जातियों में किसने बांटा? तो इसी हिंदू धर्म ने, इसी हिंदू धर्म जो इनके महामुनि हैं, इनके जो बड़े विद्वान हैं जिसको ये बोलते हैं मनु हैं, इन लोगों ने इस व्यवस्था को, इस शूद्र समाज को 6,000 से अधिक जातियों में बांटकर इस समाज को विभाजित कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। जब टुकड़ों में बांट दिया तो वो कभी अपने, जब अलग अलग लोग रहेंगे, एक साथ नहीं होंगे, एक वर्ग नहीं बनेगा, तो वो अपनी लड़ाई अकेला व्यक्ति कैसे लड़ेगा? अकेले अकेले लोग अपनी जाति के संगठन बना के लड़ रहे हैं, इसलिए वो इस 15% पे विजय नहीं हासिल कर पा रहे हैं, इसको जो है परास्त नहीं कर पा रहे हैं, इस सिस्टम को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके इस गैर बराबरी के आधार पर अन्यायपूर्ण तरीके से इस समाज को, बांटे गए समाज को एकजुट करना चाहते थे, एक वर्ग बनाना चाहते थे जिसका नाम बहुजन वर्ग नाम दिया। तो बहुजन में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग, क्योंकि इन सब का आजादी पहले से भी इनका पतन था, इनके शोषण होता था, ये आर्थिक रूप से कमजोर थे, लाचार, गरीब, मोहताज थे, और आज भी आजादी के बाद भी ये बने हुए हैं, आज भी इनकी स्थिति यही है। तो ये तभी हो पाएगा, हर जो गैर बराबरी, हर जो अव्यवस्था है, उस सब का कारण केवल जाति है, केवल जाति व्यवस्था है इस देश में। बाबा साहब भी इसी पे सब पूरा जीवन उन्होंने अर्पित किया, जाति को खत्म करने के लिए। उन्हें जगह जगह अपमानित होना पड़ा था, हर जगह अपमानित होना पड़ा था, तो उन्हें लग गया था कि ये जाति व्यवस्था को तोड़े बिना इस समाज का उद्धार नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। तो बाबा साहब के बताए रास्ते पे काशीराम साहब ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो, समाज को जोड़ के रखना, ये एक उद्देश्य स्थापित किया था, और उसी उद्देश्य को लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। साथियों, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करना ही बहुजन समाज पार्टी का परम ध्येय है। तो हम सब लोगों को इस बात का एहसास है कि 75 साल बहुत हमने झेल लिया, बहुत ये असमानता, गैर बराबरी, शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति झेल लिया। बड़ी जो हमारा जो मान सम्मान है उसके खिलाफ हमने और कितना हम सहन करेंगे। साथियों, अगर हम अपनी इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो इस समाज को जो बटा हुआ है इसको एकजुट करना ही होगा। जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जातियों को हम जो बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं
जाति ये कौन तोड़ेगा? जिसने ये व्यवस्था बनाई और उसको उसका लाभ मिल रहा है, उसी का विकास हो रहा है, संसाधनों का बंटवारा वो अपने हित में कर रहा है, तो वो कब चाहेगा कि ये जाति तोड़ो, जातियों को तोड़े और समाज को जोड़े रखने की? वो कभी नहीं चाहेंगे। हम इसके विक्टिम हैं, हम इसके शिकार हैं। जो शूद्र वर्ग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, वही इस सिस्टम के, इस कुव्यवस्था के शिकार हैं, तो उन्हें तो तोड़ना है। और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम लोग एक जो जिस वजह से ये जाति व्यवस्था बनी है, उस धर्म को ही नकारें, उस धर्म को ही, उस धर्म की मान्यताओं को, उसके तीर्थ स्थल और उसके धर्म ग्रंथ, उसके तीज त्योहार सब मनाना छोड़ दें, उनके धार्मिक स्थलों पर जाना छोड़ दें, तो ये व्यवस्था अपने आप टूट जाएगी। और हम आपस में इसको जाति तोड़ो समाज जोड़ने का सबसे बढ़िया मान्यवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने तरीका बताया, रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करना। रोटी और बेटी के संबंध स्थापित नहीं होने से लोग जातियों में बटे हैं और अपने अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, उनके टुकड़े हैं, विभाजित हैं। 6000 टुकड़े कभी अगर एक नहीं होंगे तो कभी ये सत्ताधारी समाज नहीं बन सकता और इसका शोषण कभी खत्म नहीं हो सकता। ये बहुजन समाज पार्टी की मान्यता है। साथियों, मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा कि इस नारे को अब साकार करने की जरूरत है। 2022 के चुनाव में सबको एकजुट होकर इन जातियों को तोड़कर, इन जातियों की धारणा को समाप्त करते हुए, इस गैर बराबरी की फीलिंग को समाप्त करते हुए, जो बाबा साहब ने कहा था कि बुद्धमय भारत बनाना है हमें, बुद्धमय भारत बनाने का कोई मतलब है? क्या चाहते हैं लोग? आप लोग क्या चाहते हैं? बुद्धमय भारत का क्या मतलब है? बुद्धमय भारत के बुद्ध के सिद्धांत बाबा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये है बुद्ध के सिद्धांत। अगर बुद्धमय भारत की स्थापना करना है तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना करना है। इससे बाबा साहब के संविधान की स्थापना होगी, तो वो बुद्धमय भारत की स्थापना होगी इस देश में। तो और सामाजिक परिवर्तन, जो हम ये बार बार चिल्लाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन की बात करती, कौन सा सामाजिक परिवर्तन? किस बात के सामाजिक परिवर्तन? क्या है सामाजिक परिवर्तन का? क्या मतलब है? यही है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अर्थात एक मूल्यों पे आधारित, मूल्य क्या है मूल्यों पे आधारित समाज व्यवस्था चाहिए। ये जो आज की समाज व्यवस्था जातियों पे आधारित है, ये बहुत गलत है। ये बहुत घातक है, मनुष्यता के लिए घातक, इंसान के लिए घातक है। तो मूल्यों पे आधारित समाज व्यवस्था क्या है? बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया है, ये बुद्धमय भारत बनाने की सोच, अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करने की सोच ही बुद्धमय भारत बनाने की सोच है। ये कल्पना, ये सिद्धांत है और ये लक्ष्य है, ये मिशन है। साथियों, इसको स्थापित करने के लिए, बुद्धमय भारत बनाने के लिए समता, सब जातियों में जो गैर बराबरी है सबको एकजुट करना। पहले हम खुद जो है इस बात को, रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करें आपस में, तभी जातियां टूटेंगी, तभी इनका विनाश होगा। हम हिंदू धर्म के जो भी तीज त्योहार, उनके धर्म स्थल और उसकी मान्यताओं को बिल्कुल जो ढोरें उनको खत्म करें, तभी ये स्थापना हो सकती है और जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा कामयाब हो सकता है। ये बहुजन समाज पार्टी, ये जो तमाम बहुजन समाज के नाम पे तमाम संगठन बने घूम रहे हैं, ये नालायक लोग इस समाज को जिस तरह से उन्होंने तोड़ के रखा है, वैसे ये भी तोड़े रखना चाहते हैं। आपको साथियों, इनसे बचना चाहिए, इनसे सावधान रहना चाहिए। ये नालायक लोग इस समाज को तोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिके हुए लोग हैं, ये गुलाम लोग हैं, ये उन्हीं लोगों के तलवे चाटने में लगे हुए हैं जो लोग हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। तो इनकी चालाकी से, इनका कोई नारा नहीं, इनका कोई सिद्धांत नहीं, इनका कोई थ्योरी नहीं है। ये क्यों नहीं कहते जाति तोड़ो समाज जोड़ो? इस तरह के नारे क्यों नहीं लगाते? इस तरह के मिशन क्यों नहीं चला रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी जाति के आधार पर लोगों के जो समितियां गठित की हुई हैं, उनका यही उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ के रखना, एक वर्ग बनाना, बहुजन समाज वर्ग बनाना। और जो गठबंधन कर रही वो सोशल, इसी जातियों के आधार पर गठबंधन कर रही है। यही बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग है।
इसे ही सफल बनाना है। हमें पॉलिटिकल अलायंस की, पॉलिटिकल गठजोड़ की बिल्कुल बकवास बात है। ये बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग यही है कि जातियों को जो बिखरी हुई हैं उनको जोड़ना, जैसे कि जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन इस तरह के जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, उसी का ये लक्ष्य है, उसी की एक कड़ी है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2022 में परीक्षा की घड़ी है, इस नारे को बुलंदी पे करें। सब लोग जो है एक एक वर्ग बनाएं, बहुजन वर्ग बनाएं, बहुजन समाज को मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, उनके नेता को मजबूत करें। तभी हम अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं, तभी हम बाबा साहब के मिशन पे और बुद्धमय भारत की स्थापना कर पाएंगे। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।